नमस्कार साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये लोकसभा क्षेत्र हाथरस का और अजब गजब कार्यों के लिए यहां पर दुनिया में 7 अजूबों का तो जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं 8वां अजूबा उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले का हसाइन क्षेत्र है। रोड लोगों के लिए सुगमता के लिए रोड बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार, अशिक्षा या ओवर कॉन्फिडेंस का ये उदाहरण देख सकते हैं आप। बिल्कुल डाबर रोड पर डिवाइडर बना दिया है। और देखिए, आप जब पब्लिक जा रही है यात्रा करते हुए, तो उनको आखिरकार कहाँ पर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए कहाँ चलना पड़ रहा है। आइए बात करेंगे यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से हसाइन में। और एक बुजुर्ग चाचा हमारे पास हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। महाराज सिंह। महाराज सिंह, हाँ। ये जो डिवाइडर बना हुआ है, हाँ, ये इसको कहाँ पे बनने की जरूरत थी? और रोड के ऊपर बना हुआ है, ठीक बना या गलत बना? ये गलत बना, टूटना चाहिए। टूटना चाहिए। हाँ। क्या करते हो आप? खेती करते हैं, हमारे ट्रैक्टर पलट जाते हैं। अच्छा, पलट जाते हैं। हाँ। क्या पढ़े लिखे हैं आप? हम तो आए कचरा जानते साहब। तो इंजीनियर साहब, जो भी इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, वो समझ लें, चचा विद्यालय नहीं गए, लेकिन इनकी बुद्धि में भी ये बात है कि ये गलत आपने रोड के ऊपर डिवाइडर बनाया है। रोकने के लिए काफ़ी जतन किए, प्रयास किए, और जतन करने का परिणाम ये हुआ, नकल तो रोकी गई, लेकिन जो नकलची खेप थी वो आज इंजीनियर बने हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये उन्हीं की वजह से ये यहाँ पर रोड बना हुआ मुझे लग रहा है। आइए, एक यात्री है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? कप्तान सिंह। कप्तान, नाम बड़े तगड़े हैं। कोई कप्तान सिंह है, कोई बच्चू सिंह है, कोई फौजदार सिंह है। तो कप्तान सिंह साहब, ये जो डिवाइडर बना हुआ है, वो गलत बना हुआ साहब। किसने बना दिया? अजन किसने बनाया है? और कुछ मन की बात बता दें आप। नहीं तो सारा रोड आगे तक भी खराब है। आप बनाते तो बढ़िया बनाते, सड़क के ऊपर नहीं बनाते। सड़क के ऊपर नहीं बनाते। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये रोड पे गलत है बनाया हुआ है। चलिए, ये था कप्तान सिंह साहब थे, और बहुत से युवा हमारे साथ हैं। अभी किसानों से भी मैं बात करूंगा। नाम है आप? मेरा नाम निशांत चौहान है। निशांत भाई, ये डिवाइडर जो बना हुआ है, बिल्कुल गलत बना हुआ है। इस डिवाइडर की आवश्यकता कोई थी नहीं। अगर कोई लोडर आता है यहाँ पे ट्रैक्टर से, कोई वाहन ट्रॉली में अगर कोई माल आता है तो निकल नहीं पाता, अक्सर पलट जाते हैं। नहीं तो ये गल्लम घाले का खेल क्यों हुआ? गल्लम गाले का खेल केवल कमीशन खोरी के लिए हुआ, जो बना दिया, पैसा बचा हुआ उन्हें। मेरी यहाँ पे दुकान है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट की। आप ये मान लो कि ग्राहक यहाँ पे सामान अपनी बाइक खड़ी करके सामान नहीं ले पाता है। ये कंडीशन है यहाँ पर, तुरंत हटानी पड़ती है। कारण क्या है? कारण बस यही है कि डिवाइडर है इसका, जो डिवाइडर रख दिया, रास्ता छोटी है, सड़क छोटी है, डिवाइडर बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पूरी बैलेंसिंग से साथ में आप देख सकते हैं, लगभग 12 फीट का ये रोड होगा। नक्काशी पूरी जोरदार की गई है। इंजीनियर ने, जिसने भी काम किया है, पूरे मानक तो पूरे करे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि डिवाइडरों को सड़क पर नहीं बनाना था। इंजीनियर साहब, डिवाइडर सड़क पर नहीं रखने थे आपको। ये जो डिवाइडर बना हुआ है, ये हाँ, नहीं गलत बना हुआ है। गलत बना है? हाँ। क्या आप इंजीनियर हैं? आपको कैसे पता है गलत बना है? ये इसलिए गलत बना है, रोड ही इतना चौड़ा नहीं है। ये अच्छा। रोड थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, जो ट्रैफिक निकल सके प्यार से। अच्छा, तो पढ़े लिखे हो आप? नहीं पढ़े भाई इंजीनियर साहब। अब तो तय हो गई है ये बात कि 20 साल पहले जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा पास करके अतरौली बोर्ड से आप पहुंचे थे, आप उसी का परिणाम नजर आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नामचीन क्षेत्र है हसाइन, और यहाँ का इत्र भारत के कोने कोने में जाता है, और विदेशों में भी यहाँ का इत्र जाता है। और यहाँ की इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी है, इसको 7 अजूबे के बाद में अगर हम 8वां अजूबा कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक्सीडेंट है वगैरह, आदमी मर गए, जहाँ गाड़ी पलट जाते हैं हाल। अरे मित्र, डिवाइडर तो सुरक्षा के लिए कारण लगाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए जगह तो होनी चाहिए, रास्ता तो होनी चाहिए। छोटे ऐसे में डिवाइडर लगा तो ये तो सड़क पर रख दिया है। आखिर ये क्यों रखा गया? इसके पीछे रखा गया है, सरकार है, कछु कर सकते है नहीं। कोई पैसे वैसे कमाई का फंडा तो नहीं है? पैसे ही कमाई को फंडा, वो तो हमारे सामान कमाई दी है। हाँ, विधायक जी के दर्शन हो, विधायक जी जाने, नेताजी जाने, मंत्री साहब बैठे वो जाने। तो क्या बू आ रही है इसमें लालच की और बेईमानी की डिवाइडर में? तो तुम ना देख रहे जहाँ कितनी बड़ी जगह है डिवाइडर में। मका बता मैं ये दिख रही ना तुम्हें? डायरेक्ट मिलावट दिख रही है, ये सब बेकार है। आदमी मर गए निरे यहाँ पूरी हसाइन में। तो ठीक है साथियों, ये हसाइन के लोगों की पीड़ा है, और जो भी इसको अधिकारी देख रहे हो, बनवाया जाए, जो भी लोग देख रहे हैं, कृपया संज्ञान लें और रोड से हटाया जाए। ये तो हटाने के नाम पे, फिर हटाने के नाम पे पैसे खा लेंगे लोग। तो खाएंगे ये तो पैसा मार के पैसा खाएंगे ही। गरीब है कहूँ ना मिल लो, मंत्री जी का सुना दे रहे।
कहना चाहते हैं कि ये डिवाइडर लगाने से बहुत हानि हुई है। यहाँ पार्सल जो है एक ट्रक पलटा उसका चावल का, पलंग एक ट्रक पलटा बारू का लदा हुआ बदरफुट का, और ये जो है भाजपा का वो माहौर था उसने जो ये लगवाए सवरे, विरोध से यहाँ कोई किसी जनता ने विरोध किया नहीं तो वो लगवा दिए। ये डिवाइडर सिंगल रोड है, यहाँ डिवाइडर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने डिवाइडर लगवा दिए। तो डिवाइडर काहे के ऊपर लगवाए? ये वैसे ही अपने जो पैसा आया है उसको कैसे हजम करेंगे, कहीं तो सड़क के ऊपर रखा गया है और ये डिवाइडर होना नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ आए दिन जो है कोई मोटरसाइकिल टकराती। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरमा देवी। कहाँ रहती हैं आप? हसाइन। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं आप ये कह रहे थे, देखो बेटा नाली टूटी पड़ी है सब, इसमें मच्छर परेशान करते हैं, बीमारी फैलती है, इसका कोई समाधान नहीं होगा। अच्छा, और हैं? इसके अलावा और क्या, ये नाली बनवा सर। हाँ, कहते हैं डिवाइडर टूटे पड़े हैं सब, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये अच्छा है? कोई इस सड़क की तरक्की करो। डिवाइडर सड़क के बनी पब्लिक के लिए, जहाँ पर डिवाइडर लगाई दी गई है। अच्छा, दोबारा और अच्छे से समझाओ, मैं समझ नहीं पाया। सड़क बनी पब्लिक के लिए, इस पर डिवाइडर रख दी गई है, तो आम पब्लिक को तो बड़ी सहूलियत हो रही होगी। नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट होते हैं, तो दूसरी जगह जो कच्ची जगह है उसमें गड्ढे हो रहे हैं, इसलिए इसे कोई काम नहीं हो रहा है विकास का। आम पब्लिक फिर भी परेशान है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार है। क्या करते हैं आप कमलेश भाई? दुकान करता हूँ छोटी सी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर और उनके हाथ मजबूत करने का कार्य करूं। क्षेत्र की जनता की आवाज़ थी, क्षेत्र में अभाव था कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता ने मुझसे कहा और क्षेत्र ने बहुत सपोर्ट किया और सभी जगह में जा के भ्रमण किया हूँ, सारे गाँवों में गया हूँ और सारी जनता की आवाज़ सुनी है और बात सुनी है मैंने, तो उससे ये निकल के आया कि मैं जनता का नेतृत्व करूं और जनता ये चाहती है, इसीलिए मुझे राजनीति में आने का ज़रूरत हुआ। देखो, ये लोकतंत्र है, टिकट मांगने का और पार्टी में काम करने का सबको अधिकार है, इसके लिए किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। मैं जो कार्य करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे चुनती है तो मैं क्षेत्र के लिए, मुझे क्षेत्र ने बुलाया है, मुझे क्षेत्र की जनता ने बुलाया है, तो मैं क्षेत्र के लिए अपना 100% दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं आकाश सिंह सूर्यवंशी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरा एक ही मिशन है और मोदी जी की जो रीति और नीति है उनको गांव-गांव तक ले जाने का कार्य करता रहा हूं हमेशा से, और आगे भी जब तक इस शरीर में जान है और रक्त की एक एक बूंद है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कार्य करता रहूँगा। उनकी नीति और रीति को घर घर तक पहुँचाने का मेरा लक्ष्य है। टिकट मिले, मुझे मिले या किसी और को मिले, मेरा ये कोई वो नहीं है, मेरा तो एक ही मिशन है। महिला शक्ति के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। नारी वंदन शक्ति का प्रोग्राम चला रहे हैं, मैं उस प्रोग्राम में भी रहा हूँ। मैंने जगह जगह जाके कैंपेन किए हैं और महिलाओं को और अपनी माताओं को और बहनों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और उनको समझाने का और मोदी जी की नीतियों को और रीतियों को समझाने का कार्य किया है। और ये बहुत अच्छा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि महिलाओं को आगे कर रहे हैं और महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसी तरह महिलाओं के लिए योजनाएं देते रहेंगे और हम कार्यकर्ता के रूप में सभी माताएं बहनों के चरणों में उन योजनाओं को समर्पित करते रहेंगे। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये विश्वास दिलाया है कि इस बार युवाओं के लिए सोचेंगे और युवाओं को आगे लाएंगे। तो बस इस टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो ऐसा लगने लगा है कि अब ये क्षेत्र हमारा हो गया है, हम घर से बाहर जाएं या ना जाएं, सड़क बनवाएं, नल दें, नाली दें, ना दें, हमें वोट मिलेगा। वो मोदी जी के चेहरे पे वोट मिलता है, वो घर पे बैठ के अपने मज़े करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्षेत्र ने युवा को बुला लिया है और युवा उनकी आवाज़ संसद तक पहुंचाएगा। वो लोकल लोगों की रणनीति हो सकती है। वो 15 फीट का टोटल रोड है, मैं उस रोड पर गया हूँ, भ्रमण किया है। मैं डेली जाता हूँ क्षेत्र में, मैं एक दिन भी घर नहीं बैठता हूँ और क्षेत्र में रह के मैंने ये देखा है वो किसी कारणवश वहाँ के लोकल नेताओं ने या फिर जो डिवाइडर नहीं होना चाहिए। 15 फीट के रोड में बीच में डिवाइडर कहीं नहीं होता है। मैं सिविल से इंजीनियर हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कार्य होना चाहिए।